नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इंडिया छोड़ने के नीतीश के फैसले पर आई आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नीतीश कुमार के इंडिया से बाहर जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक दशक में 5 बार जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने पाला बदला है। नीतीश कुमार ने 18 महीने से भी कम समय में गठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए में आ गए थे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली थी। अक्टूबर में गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह गठबंधन की चर्चा में एक प्रमुख सदस्य थे। संजय सिंह ने नीतीश कुमार का विपक्षी संगठन से बाहर जाना बहुत दुखदायी बताया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश विदेश में हुए सामूहिक उपवास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश विदेश में आप कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। आपके आह्वान पर रविवार सुबह 10 बजे से सामूहिक उपवास रखे। इसकी शुरुआत जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला से हुई। इसमें आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी जुटे। इसके अलावा विदेश में यूएस के न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन डीसी, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, यूके में लंदन समेत अन्य जगहों पर उपवास रखे गए। दिल्ली में 5 दिन नहीं मिलेगी शराब, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में अप्रैल से लेकर जून तक 5 दिन ड्राई डे घोषित किए गए, यानी इन 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए इन 5 दिनों की लिस्ट भी दी है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला चुनावों और प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन 5 दिनों में से 3 दिन केवल अप्रैल में ही। अप्रैल में दिल्ली में 10 दिनों के भीतर 3 ड्राई डे घोषित किए गए हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस में मिलेगा वंदे भारत का मजा, किराया पर नहीं होगा असर। रेलवे ने न सिर्फ ट्रेनों की गति तेज कर रहा है बल्कि पारंपरिक ट्रेनों को नए सुविधाजनक कोच में बदल रहा है। इसी कड़ी में गरीब रथ से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशी की बात है। गरीब रथ में अब वंदे भारत ट्रेन जैसी यात्री का सुख आनंद मिलने वाला है। पहले चरण में जिन ट्रेनों के रैक में बदलाव किया जाएगा उनमें आरा से गुजरने वाली आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल है। गरीब रथ में इन कोच के बदलने के बाद भी पुराने दरों से ही किराया वसूला जाएगा। किराया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जितनी आबादी उतना हक, चुनाव जीते तो संपत्ति सर्वे कराएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों ने प्रचार का काम तेज कर दिया है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार बनाने में कामयाब रहे तो वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे और पता लगाएंगे कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कब्जा है। इसके बाद संपत्ति को उनके असली हकदारों को वितरित करने की कवायद की जाएगी। उन्होंने रैली में वादा किया कि कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है। आपके नेता बोले हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर देखो, बीजेपी का नामो निशान खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को आप नेताओं ने देश भर में सामूहिक उपवास रखने का फैसला किया। जनता मंतर पर आपके नेता उपवास पर बैठे हैं। कई कार्यकर्ता ने मंच पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान गोपाल राय ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली में एक बार राष्ट्रपति शासन लगाकर देखो, दिल्ली से भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ जिसमें एक अधिकारी घायल भी हुए, लेकिन टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। इस हमले के बाद बंगाल की सियासत बहुत गर्म हो गई है। गाड़ियों के टूटे शीशे, महिलाओं का प्रदर्शन और इलाके में फैली तनाव की तस्वीरें फिर से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इंदौर में मोहन भागवत की सुरक्षा में चूक, स्टेशन पर आने लगी गोलियों जैसी आवाजें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 घंटों के लिए इंदौर आए। उन्हें इंदौर से रेल से गांधीनगर जाना था। जब स्टेशन पर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में चूक नजर आई। एक युवक इस दौरान बुलेट लेकर प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा। बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। जब वह प्लेटफॉर्म पर बुलेट चलाने लगा तो गोलियों की आवाज जैसी आवाजें आने लगी। संघ प्रमुख की सुरक्षा में जुटे अफसर सतर्क हो गए। उधर रेलवे पुलिस ने मांजरा समझा और तत्काल युवक को धर दबोचा। युवक की तलाशी ली लेकिन उसके पास से कुछ नहीं निकला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने बताया क्रांतिकारी। लोकसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं, उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्रांतिकारी करार दिया और कहा कि यह देश का चेहरा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र देश के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकता है। अदानी ग्रुप की कंपनी का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का करेगी निवेश। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगले 5 सालों में कच्छ गुजरात में अपने खाबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइट पर 30 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 1
करोड़ 5 लाख रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने साइट के दौरे के बाद यह जानकारी दी है। गौतम अडानी का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, जो खाबड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में फैली हुई है। आईपीएल 2024 में मुंबई की पहली जीत, दिल्ली को 29 रन से हराया। आईपीएल 2024 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से था। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 234 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी और मैच 29 रनों से हार गई। आज 54 साल बाद लगेगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, 5 घंटों तक छाया रहेगा अंधेरा। 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका में लगेगा। हालांकि इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ये लगभग 54 साल बाद सबसे लंबा चलने वाला सूर्य ग्रहण होगा, जो तकरीबन 5 घंटे और 25 मिनट तक चलने वाला है। खास बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि से बिल्कुल एक दिन पहले लगने वाला है। इस दौरान धरती पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। कनाडा ने भारत पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। कनाडा की जासूसी एजेंसी ने संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाली संघीय जांच की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में 2019 और 2021 के आम चुनावों के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा गुप्त गतिविधियों का आरोप लगाया गया। भारत ने जांच को आधारहीन बताया और कहा कि यह कनाडा है जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। गुरुग्राम में रहने वाले हो जाएं अलर्ट। एनजीटी ने इन 5 सेक्टरों से सटी पॉश कॉलोनी में नए निर्माणों पर लगाई रोक। गुरुग्राम में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम शहर की पॉश कॉलोनी महफिल गार्डन में नए निर्माणों पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके आदेश दिए हैं। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान एचएसपीसीबी को दिए आदेश में कहा है कि महफिल गार्डन में पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन नहीं हो। इसको लेकर ऑर्चिड आइलैंड सोसाइटी की RWA ने इसकी जानकारी दी है। शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक बीजेपी ने दिल्ली में सेल्फी पॉइंट बना केजरीवाल को घेरा। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर उपवास रख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जोरदार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान के पालिका बाजार पार्क में बीजेपी ने सेल्फी पॉइंट भी लगाए। इसके जरिए शराब घोटाले और अन्य घोटालों को दिखाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।